क्या आ गया? सेम है फॉर्मूला. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बाइक? नीचे जा रहा है ना. एक्सलेंट. वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप? What is the inclination? 45 degree, right? And the bike is going downhill. अच्छा डाउनहिल मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है आपको बाय द वे? फोर्थ ना? पक्का ऐसे जा रहा है ना? किसी को कोई डाउट? फोर्थ क्वाड्रेंट है. अच्छा ओके, इसमें आई क्या रहेगा? पॉजिटिव. एंड जे क्या रहने वाला है? नेगेटिव. सो लेट द वेलोसिटी ओवर हियर बी इक्वल टू वी. ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कहने से अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होने वाला है? थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा. एंड व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी? वी साइन थीटा. पक्का लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है. ओके, लेट मी डिराइव द जनरल फॉर्मूला फर्स्ट, देन बाद में मैं स्पेसिफिक्स पे आ जाता हूँ. सो वेलोसिटी ऑफ द बाइक विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी कॉस थीटा. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो क्या आने वाला है? वी कॉस थीटा आई कैप प्लस या माइनस? माइनस. एक्सेलेंट. वी साइन थीटा. आगे क्या आने वाला है? जे कैप. सही है ये? पक्का? या तो किसी को कोई डाउट? ओके. वी का वैल्यू कितना दिया है? वी का वैल्यू कितना दिया है? 10 रूट 2. सो 10 रूट 2. आगे क्या आने वाला है? कॉस 45. कॉस 45 क्या आ जाएगा? 1 बाई रूट 2. आगे क्या आ जाएगा? आई कैप माइनस 10 रूट 2. साइन 45 इज इक्वल टू अगेन 1 बाई रूट 2. आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? जे कैप. कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 आई कैप माइनस क्या? 10 जे कैप. पक्का ये वेलोसिटी ऑफ द बाइक आ गया. वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना है? सीधा नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना दिया है? एक्सेलेंट. -5 पक्का. सो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या आ जाता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या? वेलोसिटी ऑफ द बाइक. ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -10 आई कैप -5 माइनस 10. ये क्या हो जाएगा? +5 जे कैप. सही है? यस. किसी को कोई डाउट? अरे ये कितने लोगों का आ गया आंसर? इसका रूट भी निकाला जा सकता है. दिस आंसर नो वन आ गया? कुछ डाउट है? बेसिक्स है. लास्ट टाइम अपहिल था तो ये बस ये क्या था? पॉजिटिव. अब ये डाउनहिल है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव. बाकी कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है वैसे. अच्छा, एवरीवन डन विद दिस? थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं. लास्ट टाइम का सिमिलर सम था, कोई भी चेंजेस नहीं है सम में. अपहिल में बस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे डाउनहिल में क्या हो जाने होने वाला है? नेगेटिव. डन. Absolutely everyone is done with this? Done? Yes. लास्ट में भी? ओके. अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? इसका रूट ले लेंगे. सही है? विच इज इक्वल टू 100 प्लस 25 125 विच इज 5 रूट 5. पक्का? ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है. ठीक है. ओके, चलिए अब देखते हैं. ये लास्ट टाइप है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन है बट 2D रिलेटिव मोशन में. ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस पार्ट फर्स्ट. ओके एंड ओके लेट अस प्रोसीड. ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है. ठीक है, ध्यान देते हैं. ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है. ओके, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम. ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? ठीक है, एंड आप बाद में ये लेक्चर, अभी के लिए अभी आप क्वेश्चन वगैरह नहीं देखोगे. ठीक है, नहीं लिखोगे. बाद में आप ये लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, द रिकॉर्डिंग इज ऑन. ठीक है, बट आपको मिलेगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट रिकॉर्डिंग तो हो रहा है अभी के लिए. ठीक है. ओके, इफ पॉसिबल आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस PPT. ओके, बट एक बार चैप्टर हो जाए तो अगर आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए मुझे बता दो. इफ पॉसिबल आई विल सेंड यू द PDF ऑफ ओनली द क्वेश्चंस. ओके, इफ क्वेश्चंस का PDF मैं आपको भेज दूंगा. ओके, ठीक है. अब देख लेते हैं. ओके, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, लुक है नाउ. So aircraft wind problem and aircraft at 400 km/h in still air. ठीक है, टेक्निकली एयरक्राफ्ट अगर आप देखोगे तो स्टिल एयर में उड़ेगा ही नहीं. ठीक है, बट स्टिल इफ आई कंसिडर, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए विंड थोड़ा बहुत तो फ्लोइंग चाहिए ही, उसके बिना वो फ्लैप्स ओपन ही नहीं होते. ठीक है, सो रिलेटिवली लेट अस अज्यूम इट इज अ स्टिल एयर. ठीक है, सो ओवर हियर इफ अ विंड ऑफ 200√2 km/h इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, हेल्प मी विद दिस पार्ट. ओके, मुझे बताना सबसे पहले. लेट मी ड्रॉ दी
एक्सिस, ओके ये कौन सा एक्सिस है, नॉर्थ एक्सिस है या साउथ है, नॉर्थ, ये कौन सा है, ये कौन सा है, एक्सेलेंट, और ये कौन सा है, ठीक है, एनीवन हैज एनी इश्यूज विद दिस, ठीक है, नहीं पक्का यही है, ठीक है, ओके लुक नाउ, तो मुझे बताओ, ओके एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर, बट आई एम नॉट मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्योंकि फिलहाल के लिए कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, बट मुझे पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 400√2, पक्का इतना पता है, ठीक है, 400 not 400√2, जस्ट 400, सॉरी सर, एंड विंड का मुझे डायरेक्शन पता है, कितना दिया है, 200√2, कहां से कहां थे, साउथ से नॉर्थ, मतलब ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते, लेट मी मार्क दिस, सॉरी लेट मी मार्क दिस, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द विंड, पक्का, और जो कितना दिया है 200√2, ठीक है, अच्छा मुझे बताना, ओवर हियर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द पायलट विशेस टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ओके लेट अस कंसीडर दिस एज द पॉइंट ए, कहीं पे भी, ठीक है, अच्छा बी पॉइंट इसके रिस्पेक्ट टू कहां पे, ठीक है, टू बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे कहीं पे तो लाई करेगा ना, अगर नहीं स्पेसिफाई किया है, आई विल अज्यूम दिस एंगल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, ठीक है, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का, ओके ये रिजल्टेंट है मेरा, मुझे रिजल्टेंट में यहाँ पे जाना है, अच्छा मुझे बताओ कि मैं आपको 4-5 चॉइस दे देता हूँ, मुझे बताना कि एयरक्राफ्ट को कहाँ पे जाना चाहिए, so that the resultant is over here, but before you go into that part, remember one property of the vector, the resultant of two vectors lie in between those vectors, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को 1 2 3 4 5, अच्छा 1 मतलब यहाँ पे, 2 मतलब यहाँ पे, 3 4 एंड 5 कहाँ पे फ्लाई करना चाहिए, so that the resultant is over here 5, excellent, बराबर है, फिफ्थ मतलब फिफ्थ पार्ट में, नॉट क्वाड्रेंट, आई वोंट से द क्वाड्रेंट, बट फिफ्थ पार्ट में कहीं पे तो फ्लाई करना चाहिए, सो दैट द रिजल्टेंट लाइज समवेयर ओवर हियर, सही है ये चीज, ओके, दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय वेरियस मेथड्स, बट द सिंपलेस्ट अमंग देम, ठीक है, सॉरी, बट द सिंपलेस्ट अमंग देम, लेट मी गिव यू द सिंपलेस्ट अमंग देम, लेट अस से कि वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, और जो भी है, ठीक है, VA लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, तो सच दैट इट मेक्स एन एंगल, अच्छा ओके किसके साथ एंगल पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन विद द ईस्ट ही मस्ट स्टीयर, एंड द टाइम का बाद में देख लेते हैं, फाइंड द डायरेक्शन विद द ईस्ट, मतलब ये वाला एंगल पूछा है ना, सही है ये चीज, ओके पक्का, ओके, बट लेट मी नॉट कैलकुलेट दिस एंगल करंटली, क्यों आपको समझ में आ जाएगा शॉर्टली, डोंट वरी अबाउट इट, लेट मी टेक दिस एंगल, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्यों, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, अच्छा मुझे बताना, रिजल्टेंट यहाँ पे लाई कर रहा है, सो मुझे बताओ विच फॉर्मूला विल यू यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, एक तो आप tan अल्फा यूज कर सकते हो, वेक्टर्स किया आपने, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, यही है, पक्का, सही है लास्ट बेंच, नहीं, यस और नो, यही है, ठीक है, ओके लुक हियर एवरीवन, तो यहाँ पे यही है, ठीक है, तो ये आप मेथड एक यूज कर सकते हो, अच्छा बट सबसे सिंपलेस्ट मेथड जिससे आपको एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, विच इज नाउ व्हाट आई विल डू, क्या ना, अच्छा मुझे बताना ये एंगल कितना है, बस मुझे इतना बता दो, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, सो व्हाट आई विल डू इज द सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है, हर एक सम सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो, ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड विल बी, इसको रिजॉल्व कर देना, ये VW cos 45 हो जाएगा, ये क्या होने वाला है VW sin 45, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा VA cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा VA sin थीटा, अच्छा नाउ आई हैव रिजॉल्व दिस, इसका फायदा क्या हुआ पहले आप समझो इस चीज को, ठीक है, मुझे बताना रिजल्टेंट के डायरेक्शन में कितने वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में कितने वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, जो मैंने व्हाइट में मार्क किया है, जस्ट ड्रॉ सी द डायग्राम, 2 वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, कौन से वो 2 वेक्टर्स, जस्ट चेक द डायग्राम, ठीक है, क्या आ जाएगा VW cos 45 एंड VA cos थीटा, ये रिजल्टेंट के डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, व्हाट विल बी इन द परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट, 2 कितने लाई कर रहे हैं, 2, कौन से अगेन VW sin 45 और VW sin थीटा, पक्का, अच्छा मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ what can we do about this, करेक्ट, कौन सा, yes, मुझे बताओ VW sin 45 और VA sin थीटा क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, because they are perpendicular direction में क्या, is there any resultant perpendicular to this, no, so can I say VW क्या था, VW sin 45 will be equal to VA sin theta,
सो मुझे बताना वी डब्ल्यू का खुद का वैल्यू कितना, वेलोसिटी ऑफ द विंड कितना दिया है 200 √2, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट कितना दिया है शायद से 400, विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे sin थीटा, सो कैन आई से sin थीटा विल बी इक्वल टू, ओके लेट मी कैंसल आउट दिस थिंग, ठीक है, लुक हियर नाउ √2 कैंसल आउट, ये 100 ये कैंसल आउट, ये 1/2 आ जाएगा, थीटा कितना आने वाला है यहाँ पे 30 डिग्री, ओके सो व्हाट इज द आंसर। एक बार क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन जस्ट चेक द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम बाद में, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन विद द ईस्ट एक्सिस, ईस्ट एक्सिस के साथ कितना है 15 डिग्री, थीटा कितना आया, ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल कितना आ जाएगा, इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ठीक है, एक ही स्टेप में आपको आंसर आ गया। Okay, how are they both equal? Okay, let me just go through that part once again. अच्छा NLM आपने किया है ना, NLM किया है ना आपने, NLM में आप थोड़ा बहुत कितने लेक्चर्स हुए, दो हुए, अच्छा ठीक, मुझे बताओ, let me place a body on the surface of on any surface, okay, इसका मास m है, फटाफट मुझे बता दो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है नीचे, और एक फोर्स एक्ट होता है नॉर्मल, if I push this, if I mark 2 more forces, 3 न्यूटन यहाँ पे एंड लेटर से 1 न्यूटन यहाँ पे, बॉडी कहाँ पे जाएगा और कितने फोर्स से जाएगा, एक्सेलरेशन मुझे नहीं चाहिए, कहाँ पे जाएगा बॉडी, राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, राइट, क्या प्योर राइट में चला जाएगा, हाँ ठीक है, एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी 2 हो जाएगा, कैसे 2 आया आपको, 3 - 1, इज द बॉडी गोइंग एनीवेयर इन द वर्टिकल एक्सिस, which means total upward force is equal to total downward force. Similarly, is the body is going over somewhere over here in the perpendicular axis, same, बस वो उसको मैंने बस ऐसे थोड़ा ऐसे कर दिया, ठीक है, सो कहना ऐसे ये वाले एक्सिस में कहीं पे भी बॉडी जा रहा है क्या, तो इसमें अपवर्ड और इसमें डाउनवर्ड, कहना ऐसे दे विल बैलेंस आउट ईच अदर, इज दिस पार्ट क्लियर, अभी भी डाउट है तो पूछो, इस आपको एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, ओके, व्हाट इज द सेकंड थिंग दे हैव आस्क्ड, just go through the question, calculate the time, what is the resultant velocity, tell me कितना है, आपने जस्ट बताया, मुझे बताओ यहाँ पे मुझे बताना परपेंडिकुलर कौन से वेलोसिटी से, VA sin 45 and VW VA sin theta and VW sin 45, will they cancel out each other, yes, okay, what about in the direction of the resultant, just check the resultant के डायरेक्शन में कौन सी तो वेलोसिटीज है, just check कितना है, VA VW cos 45 और VA cos थीटा, तो नेट वेलोसिटी कितना, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, VA cos थीटा प्लस VW cos 45, विल आई गेट द टोटल वेलोसिटी, बाद में कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्या स्पीड हम लोग को पता है, हाँ, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना दिया, 1000 दिया है, will I get the velocity, I will get the velocity from there, will I get the time, yes, ठीक है, copy down this thing, good, calculate the time, रूट में आ जाएगा, उसको वैसे ही रखना, ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल लिखो एंड कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, शैल आई सॉल्व, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, अच्छा जिसको भी नहीं आया ठीक है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू क्या आ जाएगा टाइम, करेक्ट, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन एज 1000, अच्छा स्पीड कितना रहेगा बस मुझे यहाँ पे बता दो, कैन आई से VW cos 45 एंड VA cos थीटा, सही है ये चीज, VW खुद कितना है, इधर ही है 2 नहीं 200√2, मैं पूरा पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इनटू cos 45 1/√2 प्लस VA खुद कितना है 400 साइन नहीं सॉरी cos 30 इंटू टाइम, ठीक है, तो √3/2 आ जाएगा, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस पार्ट
यू कैन टेक 200 कॉमन, अंदर रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1, दिस इज √3/2, 2 वापस 200 बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे √3 इंटू टी, कैन आई कैंसल आउट 5, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/1 प्लस √3, सही है ये चीज। How many of you obtained this answer? चलो आया, लेक्चर के बाद बैठ रहे हो ना आप बाहर, प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तो अभी जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। Life is always unfair. Just like fear of palindrome. Palindrome पता है आपको क्या होता है? Palindrome you are not aware? Words that are similar. मतलब जैसे कि अगर मैंने ये लिख दिया, अगर आप देखोगे आगे से और पीछे से the words same. इसको palindrome बोलते हैं. Do you know what is the fear of palindrome called as? Aibophobia. So basically this is also a palindrome. जाने दो, बहुत हाई बात है, जाने दो, मतलब बेसिक यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट एवरीवन, ज़्यादा हाई ये हो गया आपके, हाईटेक हो गया, बट ओके शैल वी प्रोसीड, ओके ठीक है, ओके सो नॉट इम्पोर्टेंट, इतना दिमाग मत लगाओ अभी के लिए, लेट अस प्रोसीड, ओके। अच्छा पेन नीचे रख देना, वी विल गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके, विच इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसके लिए लगभग मुझे और एक लेक्चर लगेगा इसके बाद, कि उसके बाद भी और एक लेक्चर लगेगा, सो आई थिंक सो 2 more lectures, then we can continue with WP, ठीक है, that is work power and energy. Before we continue with the WP, tell me one simple thing कि आपका NLM कहाँ तक हुआ? हाँ बट हुआ क्या, कवर क्या हुआ? FVDs हो गए एंड पुली वगैरह हो गया बेसिकली, ओके। व्हाट अबाउट द थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ? नहीं, अच्छा फ्रिक्शन होने को फिर टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ओके ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, फ्रिक्शन होने के लिए टाइम लगेगा, ओके फाइन, वी विल गो अ लिटिल बिट स्लो, ठीक है। अभी भी वैसे ये कंप्लीट होने को 2 लेक्चर्स है, तो आई थिंक सो गौरव सर के 2 लेक्चर्स हो रहे हैं पर वीक, क्या एक हो रहा है, सो 2 लेक्चर्स विल बी डन बाय दैट टाइम, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू, ठीक है। शैल वी प्रोसीड, ओके ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देते, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो पेन नीचे रख देना ना, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो वैसे, ओके ठीक है, नॉट सो इंटरेस्टिंग करंटली, ठीक है एवरीवन, लिखे ना, ठीक है, आगे के चैप्टर्स के अच्छे, आपको अच्छा लगेगा, बट ओवर हियर लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट, ओके। अच्छा अभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, या फिर बेसिकली बिफोर वी गो इनटू द प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट अस अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग इन द लेट अस अंडरस्टैंड द सिंपल 2D मोशन, उसके बाद उसको प्रोजेक्टाइल के ऊपर हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। बेसिकली इफ आई कंसिडर द 2D और 3D मोशन, ठीक है, शायद से यहाँ पे ये है, ओके ठीक, forget about this part, ठीक है, forget about this part, let me just simply go through this, ठीक है, let me simply go through the 1D motion first and then let us go to the 2D and 3D motion। 1D का मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। सबसे पहले let us say x is equal to 5t cube, ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग ने सम्स किए थे पक्का। यहाँ पे अगर मैं x is equal to 5t cube लिख रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी इज मूविंग अलोंग 1 axis 2 axis 3 axis, कितने एक्सिस में हो रहा है, ओनली 1 axis करेंटली एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताना इससे हम लोग, अगर सपोज कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t is equal to लेट अस से कितना ले लेते हैं 3 seconds, ठीक है, फटाफट मुझे बता देना हाउ डू यू कैलकुलेट दिस पार्ट, ओके एवरीवन पे अटेंशन। सबसे पहले x, चलो x भी ढूंढना है, लेट अस से x भी ढूंढना है, तो ए पार्ट में x के t के जगह पे सीधा सीधा कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 into 5 कितना हो जाएगा 135, पक्का, ओके 135, ओके। बी पार्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे लेके आते हैं, इसका डेरिवेटिव लेके, सो टेल मी द डेरिवेटिव 15t स्क्वायर, पक्का। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेज़ टू n माइनस 1, या तो किसी को कोई डाउट है, नहीं, ओके सो ओके देन आई विल सब्स्टिट्यूट 15 into t, मतलब 3 का स्क्वायर, 9 into 15 कितना हो जाएगा 135, पक्का
Yes, 9 into 15 will be equal to 135. Okay, what about the C part? How will I obtain the acceleration? और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे पक्का, तो कितना आने वाला है 30t 30 into 3 which will be equal to 90. I am currently not interested in the units, but ये लॉजिक समझ में आया, स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पक्का. फिलहाल के लिए बॉडी इज गोइंग अलोंग वन एक्सिस, टू एक्सिस और थ्री एक्सिस, वन एक्सिस. ओके, ओनली अ सिंगल एक्सिस. ओके, सो इफ आई कंटिन्यू विद दिस पार्ट, ओके ध्यान देते हैं यहाँ पे. ओके, अगर मैं उल्टा दे दूं आपको, लेट अस से द बॉडी इज अगेन मूविंग ओनली अलोंग वन एक्सिस बट एक्सेलरेशन इज गिवन. ठीक है, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एक्सेलरेशन इज गिवन एज, क्या लेना है आपको, क्या लेना है, 2, चलो 20t, डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, t स्क्वायर. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड x at t is equal to, let us say 2 seconds. Let us keep it as simple as possible. सबसे पहले एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली एंड चेंज इन x. ठीक है, ओके, सो हाउ विल आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन? सीधा सीधा t के जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 into 20 will be equal to 80. ठीक है, तो 80 आ जाएगा. सही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिट्स. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? हाउ डू आई ऑब्टेन द वेलोसिटी? क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सही है ये चीज का. ठीक है, सो t स्क्वायर का क्या आ जाएगा, t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, राइट, and the limit is from 0 to 2 seconds. Let us say we want to calculate the difference in the velocity between 0 to 2. तो 0 के लिए आ जाएगा 0, 20/3 को मैं बाहर रखता हूँ, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 पक्का. तो कितना आने वाला है 160/3. किसी को यहाँ तो कोई डाउट पक्का. अच्छा, हाउ विल आई ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन, कैसे लिखेंगे हम लोग, वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ओके, तो 20/3 इंटू टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t⁴ डिवाइडेड बाय 4. So basically it will be equal to 20/112. I am not interested in the final answer, वो जो भी आने दो उससे मतलब नहीं है मुझे. t⁴, तो यहाँ पे वापस यहाँ पे क्या 0 से लेके 2, so 2⁴ will be equal to 16 पक्का. तो हम लोग को ऐसे आंसर आते जाएंगे पक्का. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू आपको आ जाएगा. ठीक है, ये लॉजिक समझ में. 2D और 3D मोशंस में कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे एक एक्सिस के जगह पे बॉडी विल मूव अलोंग 2 एक्सिस, दैट्स इट. ठीक है, लेट मी सॉल्व इट अ लिटिल बिट स्लोली. अच्छा, वनडे में किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है नहीं? ओके, लेट मी सॉल्व इट वेरी स्लोली. आर वेक्टर जनरली सिग्निफाइज द, नहीं, नॉट एग्जैक्टली द डिस्टेंस बट कुछ तो और, पोजीशन ऑफ अ बॉडी. एक्सीलेंट. आर वेक्टर जनरली सिग्निफाइज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जिसको हम लोग रेडियल वेक्टर भी बोलते हैं, बट फिलहाल की वो रेडियल वेक्टर वगैरह भूल जाना. लेट मी सिंप्लीफाई दिस टर्म. लेट मी टेक अ सिंपल टर्म. Let me take a simple term. Let me write down this part as 2t square I cap plus, let us say, 5t cube j cap. Okay. Simple सा मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. Body is moving along how many axes? 1 axis, 2 axis, 3 axis. Body is moving along 3 axis. Okay. So if I consider the 3 axis, आपको वापस सेम ही चीज पूछा है. Calculate, हाँ बोलो. Sorry, 2 axis, not 3 axis, 2 axis. I cap and j cap है ना, sorry, 2 axis. ठीक है. We have to calculate position, again ना, position, velocity and acceleration. ठीक है, ये तीन चीजें कैलकुलेट करना है. At t is equal to 2 seconds रख देते हैं, सिंपल सा वैल्यू है. ओके, सबसे पहले पोजीशन के लिए, अच्छा इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, इजी है ये पार्ट. ओके, तो बॉडी कितने एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है, 2 एक्सिस. ठीक है, एवरीवन हेल्प मी विद दिस. सबसे पहले ए पार्ट, पोजीशन के लिए हम लोग टी का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, 2. तो 2 का क्या होने वाला है स्क्वायर, आई कैप वैसे जो वैसे प्लस 5, 2 का क्या होने वाला है क्यूब, आगे क्या आ जाएगा जे कैप. सही है ये चीज. अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 into 2 कितना आने वाला है 8, आगे क्या आ जाएगा आई कैप. सही है ना. ओके, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2 क्यूब ऐसे 40 जे कैप. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? सही है ये चीज. अच्छा, if they ask the magnitude, so how will I calculate the magnitude? I will take the root of this part. अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैग्नीट्यूड फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. 40 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट विच इज इक्वल टू 1664. ठीक है, 1664 का रूट आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है पक्का. ओके, इट विल बी 8√26. ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज. ठीक है, बट एवरीवन लुक हियर. बी पार्ट, वेलोसिटी ढूंढना है. अच्छा, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस डेरिवेटिव लेंगे, बट इसमें सिर्फ x का या y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दोनों का. ठीक है, सो सिंपली मुझे बता देना, जस्ट हेल्प मी विद दिस. 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 4t. एक्सीलेंट. आगे क्या आएगा आई कैप. ये बोलना मत, अगर ये कर दोगे, ये अगर बोल दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा फिर. ओके ओके, आगे बताओ. प्लस 15 t स्क्वायर j कैप. सही है.
ओके देन आई विल सब्स्टिट्यूट इट एज कितना लिखूं, ठीक है, जो भी है यहाँ पे हम लोग t को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द आंसर. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, यू विल कंप्लीट दिस पार्ट. ओके, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? सिमिलरली वापस इसका डेरिवेटिव 4t का डेरिवेटिव कितना आने वाला है यहाँ पे 4i कैप प्लस 30t आगे क्या आने वाला है j कैप. सही है, वापस आई विल सब्स्टिट्यूट t एज समथिंग, ठीक है, एंड आई विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. ओके, आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, गो अहेड. अच्छा, अभी भी किसी को डाउट है या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? अभी भी किसी को हेल्प चाहिए तो आप खुद से कर सकते हो ना. थर्ड बेंच कंप्लीट कर लोगे? अच्छा अच्छा चलेगा. अच्छा ओके, आपने ये सब्स्टिट्यूट नहीं किया यहाँ पे. थर्ड बेंच आप कर लोगे? अच्छा, नॉट वरी, आई विल हेल्प यू मे बी, बट सिर्फ टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. रूट में बस आंसर लिख सकते हो चाहिए तो. अच्छा पहले यही हाथ थोड़ा, पेन थोड़ा दूर पकड़ लो, हाथ लगेगा. रेस्ट ऑफ देम कंप्लीटेड. डोंट लुक एट द बोर्ड. से वेरीफाई करने के लिए आप चेक करना. सही है, गुड. क्या हुआ? 4 रूट सेकेंड वाले का, 4 रूट सेकेंड वाले का देख रहे हो? 4 रूट 229, 4 रूट 229 है. ठीक है, रूट में लिखना है, लिख दो. दूर पकड़ो वरना हाथ लगेगा. और थोड़ा दूर. गुड. रूट में बस आंसर लिख लो. सीधा आंसर लिखोगे, सीधा आंसर लिखोगे चलेगा. कितना आ जाएगा? अच्छा ठीक है, अभी लिख दिया तो कंप्लीट कर लो. 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3600 ना. अरे दो इसको 3616 रूट मत निकालो. थर्ड वाले का रूट कितना आता है? 4 रूट इस लिख लो 3634 3664. ऊपर वाले का भी सीधा आंसर लिख लेना. क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 1664. इसका अगर आप देखोगे तो आएगा. ठीक है चलो, थैंक यू. चलो, रूट ऑफ 4 रूट 229, वहां पे आ रहा है 4 रूट 226. ठीक है, आई होप सबको ये आ गया. डोंट लुक एट द आंसर्स इनिशियली, गो विद दिस पार्ट. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं किसी को भी सॉल्व करने बुला सकता हूँ. ठीक है, अभी भी डाउट है तो पूछो. नहीं, पक्का नहीं. अभी भी डाउट है? द मैग्नीट्यूड इज करेंटली नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे आई कैप जे कैप में करना है. अच्छा ओके, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है which is currently the lengthier method, but that method we are going to use for the projectile. Why we will see later. अच्छा, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको हम लोग को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है, 2 सेक्शंस में. Can I write x is equal to 2t square? ये लिखना मत. You will understand why am I solving this separately. ठीक है, in the projectile part. But फिलहाल के लिए देख लो करते कैसे. तो y को मैं क्या लिखूं? देखो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. क्या लिखूं मैं? 5t क्यूब. पक्का? अच्छा, तो वेलोसिटी कितना? जे कैप नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. ओके,
whatever the velocity in x, can I write this as a velocity in x? कितना लिखूंगा मैं? अभी इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 4t, सही है ना? एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन y, क्या आ जाएगा 15t स्क्वायर. एंड whatever the acceleration in x, क्या लिखूं मैं यहाँ पे 4, एंड acceleration in y will be equal to सॉरी 30t. ठीक है, सही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने किया क्या यहाँ पे, x को x में सेपरेट किया और y को y में. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो इश्यूज. ठीक है, तो हम लोग सबको सेपरेट करेंगे, तो अगर आप देखोगे फाइनली इवेंचुअली जाके आंसर वही आने वाला है. बस आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस सेपरेटली, बिकॉज सॉल्विंग दिस सेपरेटली जनरली वुड बी इजियर इन प्रोजेक्टाइल इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट एज अ वेक्टर. यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट लेटर, बट ये लॉजिक समझ में आया? आई एम करंटली नॉट इंटरेस्टेड विद द आंसर, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द स्टेप्स. पक्का? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो सम ऑफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, सो ध्यान देना. अभी भी इसमें डाउट है तो पूछो. नहीं? हाँ पूछो पूछो, कुछ डाउट है? एनीवन? नो? ठीक. लेट अस कंटिन्यू. ओके, क्या लिख देते हैं अब यहाँ पे? आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, सिंपल सा रखते हैं, टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी के कैप. सही है? अच्छा, बॉडीज मूविंग अलोंग हाउ मेनी एक्सेस? 3. कुछ अलग अलग से डिफरेंशिएट करना तीनों को. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट आर, वी एंड ए एट टी इज इक्वल टू कितना? 5 रखते, 2 हो गया था ना. 5 सेकेंड्स. ओके, सेकंड लास्ट बेंच. ये पार्ट सॉल्व कर लेना ना. अच्छा जल्दी आ जाओ. डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. डोंट वरी, आ जाओ. अरे आ जाओ. डोंट वरी, यू विल स्टार ऑन यूट्यूब. जल्दी जल्दी जल्दी. नहीं मुझे नहीं सुनना ही नहीं है. आई एम नॉट आस्किंग यू. जल्दी आ जाओ. हाँ, मैग्नीट्यूड अगर कर सकते हो तो करो, वरना फिलहाल के लिए रहने दो. आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड. कंसेप्ट आ जाना चाहिए. सो एक सेकंड. ये पार्ट में सिर्फ आप आर ढूंढना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Don't worry, everyone is going to solve eventually. So थोड़ा दूर पकड़ो, थोड़ा पेन को दूर पकड़ो और थोड़ा दूर पकड़ो, हाथ लगेगा. गुड. इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हो? हाँ ठीक है, पहले आप इसमें लिख लो ना, उसको क्यूब वगैरह कर लेना. सही है, मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हो? हाँ सही है. चलेगा, क्लिक कर लेना आराम से. कितना आ जाएगा? सीधा आंसर लिख सकते, बोलो ना. तो टाइम 2 के सब्स्टिट्यूट किया 5 आ जाएगा ना. इरेज कर दो ना. तो पेन पे क्लिक करो, पेन पे ऊपर 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 पेन. हाँ वहाँ पे इरेजर है. 2 के सब्स्टिट्यूट किया 5 है ना. हाँ नीचे भी. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्लिक कर. नीचे भी. हाँ वो भी गलत ही आएगा ना. हाँ गुड. Rest of them completed. Don't wait for the solution.
हाँ कंप्लीट कर लो। सेवेंटी फाइव नहीं आता। 25 इंटू 3 क्यों कर रहे हो? मैथ्स थोड़ा बेटर कर लेना। अब आप ही क्लिक करो। मैथ्स थोड़ा हाई कैप। ठीक है ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है। रहने दो, मैग्नीट्यूड रहने दो, कट कर दो, रहने दो। ठीक है रहने दो, वैसे वैसे ही रहने दो। अच्छा वेलोसिटी आपको जिसको देना है दे सकते हो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास में। हाँ दे दो। मैं तो नहीं सहता बट ठीक है। सॉरी, जस्ट कंप्लीट द वेलोसिटी पार्ट। ओके, मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है लिख सकते हो बट करेंटली नॉट इम्पोर्टेंट। साइड में कर लो, साइड में थोड़ा दूर पकड़ो वरना हाथ लगेगा। हाथ हाथ थोड़ा और थोड़ा दूर। हाँ बस। अच्छा हो गया सबका ही। फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 40, 5 रूट 41 नहीं 31 सॉरी। फर्स्ट वाले का आंसर 5 रूट 31 आया क्या? मैग्नीट्यूड 25 प्लस 5 रूट 31 आ गया ना? नहीं 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 5 रूट 31 नहीं आ रहा है। 5 रूट 151 आ रहा है फर्स्ट वाले का। नहीं रहने दो अभी के लिए। एक्सेलरेशन दे दो किसको आपको चाहिए, जिसको देना है। सेकंड का रहेगा पता नहीं मुझे। सेकंड का अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 75 प्लस 10 प्लस 1 ना 5625 5726 5726 सेकेंड का रूट सेकेंड का 5726 है ना? 5726 है। गलत है गलत है। हाँ नहीं सही है सही 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 सही, सही। गुड। थर्ड वाले का थैंक यू 904 है। दैट इज 2 रूट 226। ठीक है, मुझे फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बाद में कैलकुलेट कर लेना अपने टाइम पे। यही है, किसी को कोई डाउट है? अच्छा मैं पहले एक बार आपको स्क्वायर रूट्स बता देता हूँ। पहला वाला तो वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट किया है। सेकंड वाले का टी क्यूब का सॉरी स्क्वायर रूट नहीं डेरिवेटिव, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा एंड सेकंड इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। सही है पक्का? तो 1 आ जाएगा पक्का एंड आई विल ऑब्टेन सर्टेन आंसर लाइक दिस। ठीक है जो भी है, फिर वापस 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 60 एंड 2t का डेरिवेटिव 2
और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो x में सॉरी z में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बट आई थिंक सो इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बेसिक से मैंने डेरिवेटिव्स निकाले हैं, ठीक है। ओके शैल आई प्रोसीड? ठीक है, पेन नीचे रख देना। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है एंड लेंदी भी, बट फॉर्चुनेटली आपको जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ दोस फॉर्मूले विल नॉट बी दोस फॉर्मूले विल बी आस्क्ड डायरेक्टली, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन? आई होप सो आई हैव वन मोर पेज टू सॉल्व दिस, ठीक है। या फिर लेट मी सॉल्व दिस ऑन अ सर्टेन डिफरेंट पेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिट नहीं आएगा। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो ठीक है, so let me solve it on some different page, ठीक है, because I would require some other access also, ठीक है। so अब यहाँ पे देख लेते हैं। so लिखिए, ठीक है। so what is a projectile motion? now the पेन नीचे रख देना, अभी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है and I am going to derive many things over here, ठीक है, which are expected in the exam, but आपको जनरली फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। आपको एकदम ही डेरिवेशन के डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक सी चीजें जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। लेट मी ड्रॉ 2 एक्सिस ओवर हियर, ठीक है। सो बेसिक से मैं एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला कौन सा एक्सिस रहेगा यहाँ पे? y, एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी x, पक्का, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर टू इट विल बी दी x एक्सिस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल। लिखिए, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अभी तक हम लोग मोशन सिर्फ 1D में करते आ रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा? इफ आई थ्रो दिस बॉडी अपवर्ड्स, तो ये ऊपर जाके सिर्फ कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। सो द मोशन इज अकरिंग ओनली इन वन एक्सिस, व्हिच इज दैट एक्सिस? पहले तो मुझे वही बता देना, y एक्सिस है, सही है चीज। बट इफ द बॉडी इज रोलिंग ऑन माय हैंड, अब ये कौन से एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है? सिर्फ x। So when I combine both this axis, it will be called as a projectile motion, ठीक है। For example, if I take a simple example, ठीक है, when I throw a body somewhat like this, ठीक है, if I throw a body somewhat like this, तो मुझे बताना x में भी जा रहा है, हम कहने से it is also traveling along y, ठीक है। Now the thing over here is, if I throw this body, ठीक है, और if I take a small eraser or anything, छोटा सा कुछ शार्पनर वगैरह, ठीक है। So if I, so thank you, ठीक है। So look here, so if I consider this, okay, if I consider this eraser, ठीक है, थोड़ा सा वर्न आउट है बट ठीक है, ओके, ठीक है। so if I consider this eraser, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे। so मुझे बताना if I throw it only along y axis, so मुझे बताना हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मुझे वो बता दो, क्या करते हैं हम लोग इसको? एक इसमें कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, एंड उस वैल्यू इज रफली 10, पक्का। वैसे तो 9.8 है, बट रफली वी सॉल्व इट यूजिंग 10, पक्का। ओके, व्हिच एक्ट्स अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मुझे बताओ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पॉजिटिव लेते या नेगेटिव लेते? अंडर जनरल सर्कमस्टेंस क्या लेते थे? नेगेटिव, पक्का। अगर बॉडी ऊपर, अगर मैं ये इरेजर को ऊपर फेंक रहा हूँ, फिर भी एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। बट अगर ये इरेजर को मैं नीचे फेंकूंगा तो एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे ही एक्ट होगा। क्या ये ऊपर एक्ट होने लगेगा? नहीं, ठीक है। टिल द टाइम इट डजंट बाउंस, मुझे बताइए कभी भी ऊपर जाने वाला है क्या? नहीं, पक्का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट, पक्का। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, ओके। व्हिच एक्ट्स अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, पक्का। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज दिस टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो बाहर से इंफ्लुएंस हो जाएगा। अगर बाहर से इंफ्लुएंशियल कोई है अगर एक्सेलरेशन, तो हम लोग के एक्सेलरेशन के वैल्यूज होंगे, वरना एक्सेलरेशन का वैल्यू वरना हम लोग कितना लेने वाले हैं यहाँ पे? 0, पक्का। सो व्हाट इफ आई थ्रो अ बॉडी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इफ आई थ्रो अ बॉडी समवॉट लाइक दिस, कैन आई से इट इज गो अलोंग द x एक्सिस एज वेल एज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रैजेक्टरी कैसे होगा पहले वो समझते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट मी बिफोर आई ड्रॉ दिस पार्ट, लेट मी अंडरस्टैंड द ट्रैजेक्टरी ओवर हियर, ठीक है। इफ आई थ्रो दिस बॉडी एंड लेट मी ट्राई टू थ्रो दिस बॉडी in such a way that it acts both along x and y axis, ठीक है। ओके, so if I throw this, पकड़ लोगे, ठीक है। if I throw this body, see, understand, अभी इसका जो ट्रैजेक्टरी है उसमें मैं 2-3 assumptions करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले इसका ट्रैजेक्टरी नोटिस करते हैं कैसे होगा, ठीक है। ओके, पकड़ लोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, so if I throw this body somewhat like this,
तो अगर आप देखोगे तो मोशन कुछ ऐसे हो चुका है, ठीक है। इफ आई ड्रॉ द मोशन, ओके, इफ आई ड्रॉ द मोशन और लुक सो यहाँ पे लुके तो ये कुछ ऐसे हो गया, सही है पक्का, कुछ ऐसे बॉडी मूव हो गया पक्का। सो कहना है द मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग दी वाई एक्सिस पक्का, ओके। जेड में भी हो सकता है बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें बाकी सब assumptions जैसे है वैसे ही है, बाकी के हम लोग ने जो लिए थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे देख लेना, ओके, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे कांस्टेंट हो, कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। बॉडी का ज्यादा यहाँ पे दूर नहीं जा रहा, ठीक है। दैट इज इफ यू कंसिडर बॉडी, यहाँ पे हम लोग अर्थ को ऑलमोस्ट क्या मान के चलेंगे, फ्लैट सरफेस, बट अगेन दिस इज नॉट ट्रू इफ द प्रोजेक्टाइल इज अलोंग अ लार्जर पाथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सपोज कि मैंने जैसे इरेजर फेंका, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, हार्डली 1 मीटर, 1.5, 100 मीटर भी आप पकड़ के चलो, ठीक है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ रफली, ये शायद से मैंने डिस्कस किया था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, 6400 किलोमीटर, ठीक है। रफली थोड़ा सा वो चेंज होता है हर एक पॉइंट पे, बट रफली 6400 किलोमीटर है, ठीक है। बट इफ आई कंसिडर, इफ आई प्रोजेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट रीचेस दिस पॉइंट ऑफ द अर्थ, तो मैं यहाँ पे अर्थ को फ्लैट सरफेस मान के चल सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है। तो ये सब assumptions जो हम लोग ने पहले भी लिए थे अभी भी सेम ही है, ठीक है। एयर रेसिस्टेंस हम लोग कितना मान के चलते हैं यहाँ पे, 0 पक्का, ओके। नाउ लुक हियर, ठीक है, ओके। सो लुक हियर now in order to understand the projectile, the motion is along how many axes, x axis and y axis. So I will break it along the x axis as well as the y axis, okay. Just help me with this, okay. Now understand one simple thing, मुझे बताना, अच्छा okay, मैं जो भी कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस में रहेंगे उसको मैं ग्रीन में मार्क कर लेता हूँ, जो भी कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी में रहेंगे आई विल मार्क इट विद ब्लैक, ओके। ध्यान देते, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0,0। अच्छा, मोशन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग द वाई एक्सिस पक्का, ओके। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, this is the maximum distance a body can travel and it is horizontal distance, it is called as range, okay. range, तो अगर इसको मैं r से मार्क करूं, इसका कोऑर्डिनेट x में कितना हो जाएगा, r, but what will be along y, excellent, 0, सही है ये चीज, ओके। ये किसी को नहीं समझा ये पूछो, बिकॉज अगर ये नहीं समझा आगे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ओके, व्हाट इफ आई कंसिडर, यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन हो रहा है, मतलब मैंने यहां से फेंका और उन्होंने यहां पे पकड़ लिया, ओके। बट व्हाट इफ आई थ्रो इट फ्रॉम दिस हाइट, मैं ऐसे कुछ तो यहां पे स्टाइलिस फेंक देता हूं एंड देन शी कैचेस इट, इज इट ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन या फिर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और अगर मैं नीचे से ऊपर कुछ फेंक रहा हूं, सपोज कि आई एम थ्रोइंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड समवन इज कैचिंग इन ऑन द बिल्डिंग, लेट अस से ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। तो मुझे बताओ वहां पे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है क्या, नहीं। फिलहाल के लिए वो भी मोशन हम लोग करेंगे जिसको हम लोग इंक्लाइन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए एटलीस्ट फॉर टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू अज्यूम कि मोशन क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड, आज के लिए लेक्चर के लिए तो एटलीस्ट, ठीक है पक्का। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं, ओके ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। अच्छा, कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पक्का। सो कैन आई से लुक हियर नाउ, ठीक है, ओवर हियर दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पक्का, यहां से यहां तक का, ओके। सो दिस मैक्सिमम हाइट, for the maximum height, what can I say about the maximum height of the projectile? What can I say about the maximum height of a projectile? मुझे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे अभी वेलोसिटी 0 है, नहीं। कौन सा वेलोसिटी 0 है, नहीं, वेलोसिटी 0 तो नहीं है। अगर इफ आई एम थ्रोइंग समथिंग, समथिंग इज ऑलरेडी गोइंग, इट इज नॉट स्टेशनरी एट द मोमेंट, फ्लो तो हो रहा है। अच्छा ठीक है, आते हैं हम लोग वो पॉइंट पे। अच्छा ओके, कौन सा वेलोसिटी 0 है, या वेलोसिटी 0 है भी या नहीं है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, मींस एट दैट पॉइंट नहीं है, कुछ तो 0 है। आते हैं हम लोग उस चीज पे, ठीक है, कुछ तो 0, हम लोग आते हैं उस चीज पे, ठीक है। अच्छा सॉरी, नहीं 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 नहीं, लुक लुक लिमिट लिमिट, कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इसको मैं h max या फिर सिंप्लिसिटी के लिए h max या सिंप्लिसिटी के लिए h लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा मुझे बताना h के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, थोड़ा सोच समझ के बोल सकते हैं। एटलीस्ट ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के लिए कितना होने वाला है, r/2, एक्सेलेंट, r/2 हो जाएगा, कमा h max या फिर h, पक्का ये क्लियर है, r/2 कमा h।
अच्छा r/2 सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के लिए, सपोज कि मोशन आगे भी फॉलो होता है कुछ ऐसे, लेट अस से दिस मोशन कंटिन्यूज समवॉट लाइक दिस, ठीक है, तो आगे जाके भी कंटिन्यू होता है. नाउ दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ r, सो विल दिस बी इक्वल टू r/2? नहीं, जरूरी नहीं है. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? वो r/2 होगा क्या? नहीं. ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के लिए एटलीस्ट वो r/2 होगा क्या? हाँ, पक्का. ओके, लुक हियर नाउ. ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है. अच्छा, मुझे x का वैल्यू मैं फिलहाल के लिए नहीं लिख रहा उसके लिए, बट y का वैल्यू मुझे पता है कितना है यहाँ पे, h max, तो समथिंग कॉमा h, ठीक है. मुझे पता नहीं वो कोऑर्डिनेट क्या है, लेट इट बी एज इट इज. ठीक है. अच्छा, नाउ द सिंपलेस्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड द मोशन इन द x एक्सिस एज वेल एज अलोंग द y एक्सिस. ठीक है, ये थोड़ा सा भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है डेरिवेशन, बट फॉर्चुनेटली यू डोंट हैव द डेरिवेशन. जितना मैं करूंगा उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके, लेट मी डिराइव दिस पार्ट. ओके, अभी ध्यान देना भी यहाँ पे. ओके, सो लुक हियर नाउ. ठीक है, so let me draw the initial velocity. Can I say the initial velocity is along this axis? पक्का. okay, so initial velocity is along this axis. okay, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं. velocity का पार्ट जितना भी रहेगा I will mark it with black, और जो भी distances का मार्क रहेगा I will mark it with green. ठीक है. अच्छा, can I say that अब ये velocity pure, अच्छा ये velocity u है, sorry, so over here okay, just a minute. okay, so velocity यहाँ पे u है. is the velocity only along x axis? no. Is it purely along y axis? No. तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? Yes, excellent. क्या करने पड़ेंगे? Components. अच्छा, इसको तो मैं थीटा ले लेता हूँ. This is the angle of projection. जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? cos रहेगा या sin रहने वाला है? cos. तो ये क्या होने वाला है? ये u है, तो ये क्या होने वाला है? u cos थीटा. और ये वाला पार्ट क्या होने वाला है? u sin थीटा. So can I say these are the initial velocities? पक्का. Have I divided the motion along the x-axis and the y-axis? Yes, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, easy है ये पार्ट. ओके, everyone pay attention. ठीक है. So सबसे पहले on the x-axis. अच्छा, x-axis मतलब कौन सा एक्सिस की बात चल रही है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. सो कैन आई से हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल. फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन के लिए देख लेते हैं हम लोग आगे क्या होगा. ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. ओके, सो ओवर हियर दिस इज along the x-axis and similarly if I write down for the y-axis. okay, ऑन y एक्सिस. अच्छा, y एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल. ठीक है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस. पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. सो ओवर हियर इफ आई कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है, इफ आई कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है, अभी देखना ध्यान से. हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेट मी राइट डाउन द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x? इनिशियल वेलोसिटी को मैं ux लिख सकता हूँ. सही है ये चीज? पक्का. ये व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x? x में आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दिखाई दे रहा है? Just check the diagram. Everything will now be based on the diagram. कितना initial velocity x में? कितना है? u cos theta. Similarly मैं u y को क्या लिख दूँ? u sin theta. सही है. अच्छा, मुझे दो तीन ही डेटा पता है. सबसे पहले चीज ये चीज पता चल गई. ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग y? क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग y? यस, कितना है? माइनस g. एक ही एक्सेलरेशन एक्ट होता है. कौन सा है वो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच एक्ट्स अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स. तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? What will be the acceleration along x? Naturally कोई acceleration है क्या x में? नहीं, विंड वगैरह फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे acceleration along x will be equal to कितना आने वाला है? ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फॉर्मूला दूंगा, वो फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा ये जरूरी नहीं है. यू विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट अ लिटिल बिट लेटर. यहां तक ठीक है, बट दिस कंपोनेंट्स विल बी ट्रू अनलेस, मुझे बताओ, x में कभी एक्सेलरेशन आ सकता है? क्या हो सकता है? अभी आई डोंट थिंक सो यू आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एट दैट लेवल, बट बेसिकली इफ आई कंसिडर, सपोज कि यहाँ पे जो बॉडी में फेंक रहा हूँ, लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि बॉडी जो मैं यहाँ पे फेंक रहा हूँ, लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग इट इज समवॉट लाइक दिस, जिसके ऊपर कोई तो चार्ज है, ऐसा कोई तो पॉजिटिव चार्ज है. अगर चार्ज रहेगा और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक्स कंपोनेंट में, तो क्या बॉडी एक्सेलरेट हो सकता है एक्स में? हाँ, तभी हो सकता है. बट फिलहाल के लिए उतने डेप्थ में मत सोचो. फिलहाल के लिए हम लोग बस एकदम बेसिक सी चीजें करेंगे. नेचुरली द बॉडी इज गोइंग अलोंग एक्स एंड वाई, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है फिलहाल अलोंग एक्स. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, चलिए प्रोसीड. ओके, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. ओके, एक एक करके चीजें कैलकुलेट करते हैं. सबसे फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू कैलकुलेट, जस्ट हेल्प मी विद दिस. ओके, सो ओके, जस्ट हेल्प मी विद दिस. Hopefully you will be able to derive it alongside. Okay, so if I consider this, सबसे पहला चीज मुझे चाहिए टाइम पीरियड, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं इसे. अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है. कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड? हाउ विल आई सॉल्व दिस?
मुझे आंसर गलत भी रहेगा चलेगा, आई एम नॉट कंसर्न विद द आंसर करेंटली. हाउ विल आई कैलकुलेट फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट? कैसे हम लोग, अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ये मैंने बॉडी ले लिया, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ये वापस मेरे हाथ में आ गया, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. फिलहाल के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा एक्सिस के अलोंग जीरो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, आपने बताया भी था. एक्स में जीरो है या वाई में जीरो है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल करो वाई में, पहले वाई में कितना आ रहा है? जीरो. क्या एक्स में जीरो आ रहा है? ये चीज नहीं. अच्छा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट आई हैव टू सॉल्व विच एक्सिस? एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस? अभी आपने जस्ट बताया वाई एक्सिस, राइट? वाई एक्सिस, ठीक है. सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज ऑन वाई एक्सिस? ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस. कैन आई से डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू कितना लिखूं मैं? जीरो. आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम. अच्छा, मुझे एस पता है, एक्सेलरेशन पता है, यू पता है, आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम. व्हिच फॉर्मूला विल आई यूज? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सही है ये चीज. अच्छा, आई एम सॉल्विंग अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? एस वाई यू वाई ए वाई टी. टाइम मुझे बताओ, टाइम स्केलर है या वेक्टर है? सो ये एक्सिस पे डिपेंड करेगा क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, एस वाई का वैल्यू मैं कितना सब्स्टिट्यूट करूँ? जीरो. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई? यू साइन थीटा. अभी चेक करना सब. यू साइन थीटा इनटू ये टाइम को मैं स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी लिख देता हूँ. ठीक है, ओके, बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक टाइम इनटू कैपिटल टी. अच्छा, ए का वैल्यू कितना है? माइनस हाफ जी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी का स्क्वायर. So let me shift it over here. So u sin theta into t will be equal to half g t square. अच्छा, ओके, कैन आई कैंसल आउट दिस थिंग? ठीक है, अब मैं क्या कैंसल आउट कर सकता हूँ? ओके, यू विल सॉल्व इट अलोंग विद मी, ओके, लिटिल बिट लेटर. तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया है? g. पक्का यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सो ओवर हियर दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, this will be the value of time. Is this part clear to everyone? Pakka? Okay. This is the total time taken to in order to complete the projectile motion. अच्छा, okay. Second चीज मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? ठीक है, the second thing I want to calculate over here is क्या है? तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है वैसे, कौन सी है वो तीन चीजें? जस्ट चेक, कौन से वो तीन चीजें? एक तो टाइम हो गया, और क्या चाहिए हम लोग को? देखो ना डायग्राम में, और क्या क्या चीजें? आर रेंज चाहिए, और थर्ड चीज क्या चाहिए मुझे? एच हाइट है, एच मैक्स. एक्सेलेंट. ठीक है, तो सेकेंड चीज मैं क्या कैलकुलेट कर लूँ? ओके, कहने से लेट मी कैलकुलेट आर. चलो आर कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, आर कैलकुलेट मतलब मुझे रेंज कैलकुलेट करना है. पक्का? अच्छा, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द रेंज, आंसर में वन सिंपल थिंग, हैव आई डू आई नीड टू सॉल्व द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? वाई या एक्स? रेंज कैलकुलेट करना है. So can I use again the same formula, s is equal to ut plus half at square? Okay, try that. ये वाला पार्ट आप पेंसिल से सॉल्व करोगे, because I don't want you to disturb the main derivation. ठीक है, सो आप मुझे बताओगे कि रेंज कितना आ रहा है, बट बस एस एक्स के जगह पे क्या आने वाला है? एस वाई यू वाई, सॉरी, एस एक्स यू एक्स एंड ए एक्स. टाइम क्या रहने वाला है? दिस कितना? 2u sin theta by g. ठीक है, गो अहेड कैलकुलेट. पहले ये पूरा लिख लेना, फिर वो वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट आप कैलकुलेट करोगे पेंसिल से. एंड लेट मी सी, रॉन्ग तो रॉन्ग, मुझे रॉन्ग से इतना कुछ इश्यू नहीं है. ठीक है, एवरीवन गो अहेड. हाँ, इक्वेशन ढूंढना है, बट आई डोंट थिंक सो यू विल गेट द वेरी फाइनल आंसर दैट आई रिक्वायर, बट एटलीस्ट आप सेकेंड लास्ट स्टेप तक आ सकते हो. आराम से कैलकुलेट करो, कोई घाई नहीं है. Wrong to wrong. I am not worried about the wrong answer. Everyone just continue. Range calculate कर लेना. What is t? This value, right? हाँ, नहीं, वो हम लोग को r चाहिए. सही है, u cos theta into t आया. हाँ, सही है. गुड. ठीक है, जगह पे इतना टाइम लग रहा है ना? ठीक है, जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. एरियन गो अहेड सॉल्व दिस. रॉन्ग तो रॉन्ग, मुझे इतना इशू नहीं है यहाँ पे. ठीक है,
ओके एवरीवन रुकिए। सो कितना आया 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अच्छा तो इतना आ गया, कुछ ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इतना आ गया सबको ही। अच्छा ओके, इज इट ओके इफ आई स्किप दैट स्टेप? कौन सा फॉर्मूला? अच्छा वरना अगर जिसको नहीं, अच्छा कितने लोगों को ये आ गया u² 2 sin थीटा cos थीटा बाय g सिंपल मल्टी। अच्छा ओके, जिन लोगों को नहीं आया यहाँ पे सेम फॉर्मूला एस बस x में हम लोग अप्लाई कर रहे थे, उसके जगह सॉरी y में अप्लाई कर रहे थे, उसके जगह पे किसमें अप्लाई करेंगे x ux इंटू टी प्लस हाफ 8ax इंटू टी स्क्वायर। सही है, सेम फॉर्मूला, देयर इज नो डिफरेंस इन द फॉर्मूला। एस एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूं? आर लिख दूं। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स? क्या दिया है यहाँ पे? u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम क्या दिया है यहाँ पे? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या? g। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना दिया है यहाँ पे? 0। बस हो गया, इतना ही था। अच्छा ओके, नाउ लेट मी रीअरेंज दिस फॉर्मूला एस u² 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सही है ये चीज? अच्छा वी नो दिस इज समथिंग। व्हाट इज दिस वैल्यू? क्या है ये? ट्रिगो में किया है, इनिशियल बेसिक ट्रिगो में क्या होता है, बट u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ओके, सो जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट, देन लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट। आप अंदर बैठे तो आई थिंक आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, बट बाहर आपके नीज तक पानी आ गया। मुझे नहीं पता। सो द लॉजिक इज, देखना चाहिए तो पीछे देखो। मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे देखा है, मेन रोड पे तो नहीं है, मेन रोड पे इतना नहीं रहेगा। सो ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आप अभी घर पे नहीं जा सकते क्योंकि पानी बहुत भर गया, तो हम लोग थोड़ा सा चलो, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, डोंट वरी, लेट अस सी। हां एवरीवन लुक हियर नाउ, पक्का ये हो गया? सॉरी नो इट्स ओके। ओके चलो, यहाँ तक हो गया। यस ठीक है ओके, कंप्लीट दिस। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट कर लो ना। डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, कंप्लीट कर लो जिसका भी बाकी है। ओके, थर्ड थिंग आई वांट इज, अच्छा ओके, थर्ड थिंग आई वांट ओवर हियर इज द एच। एच मतलब मैं कौन सा एक्सिस सॉल्व करूं, बस इतना, नॉट अप। देखिए वाई एक्सिस सॉल्व करूंगा, एक्सीलेंट। बट हाउ विल आई सॉल्व दिस? दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। अच्छा एक मुझे बताओ, कोई भी आपके मन में क्या आता है, आप एच कैसे निकाल सकते हो? दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। अच्छा सबसे पहला तरीका कहने से, अगर पूरा, अच्छा ओके देखिए, हाँ ओके वो भी एक है। अच्छा एक इन्होंने बताया कि आर का ये हाफ है, तो हाफ में लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी तक आपको एक्स और वाई का रिलेशन नहीं पता, अगर पता रहता तो आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा वो एक हो गया। अच्छा और एक हम लोग देख सकते हो, तो टाइम पीरियड कितना आया? 2u sin थीटा बाई जी। पूरे प्रोजेक्टाइल को एटलीस्ट ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, पूरे प्रोजेक्टाइल को अगर ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए लेट अस से कि 10 सेकंड्स लगते हैं, हाफ हाइट को पहुंचने के लिए कितना लगेगा? 5 सेकंड्स। एक्सीलेंट। हाफ प्रोजेक्टाइल करने के लिए, सॉरी हाफ हाइट के लिए नहीं, तो कितना आ जाएगा? u sin थीटा बाई जी। वो एक तरीका और एक सॉल्व करने का, बट दैट मेथड विल नॉट बी वैलिड इफ द प्रोजेक्टाइल इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड। अगर नीचे आ गया तो हाफ टाइम लगने वाला है क्या? नहीं, उसको और टाइम लगेगा। सो आई एम नॉट अवेयर कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा सो दैट इज नॉट अ डेफिनेटिव मेथड। अच्छा बट एक मेथड हम लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे एकदम थोड़ा सो लुक नॉट इम्पोर्टेंट ठीक है। सो ठीक है, ऐसे कुछ सोच में मत पड़ जाओ, ठीक है। लुक हियर नाउ एवरीवन, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ठीक है, एक तरीका हम लोग कर सकते हैं। मुझे बताना
व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, कितना है 0। ये अभी देखना, सुनना इसके बारे में ध्यान से। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, देखिए 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 देखिए। सो इफ आई कंसिडर द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, आपने देखा भी है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज 0। सो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स, क्या आ जाएगा 0। मतलब क्या, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, नाउ करंटली दिस फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ आई यूज दिस v इज इक्वल टू u प्लस at, a तो 0 ही है ना, x के बारे में बात कर रहा हूँ, y के बारे में नहीं। तो मुझे बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहने, सॉरी फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कोई भी अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, x के अलोंग है, x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक बार चेक कर लेना, कितना है u cos थीटा, ठीक है। तो हमेशा के फाइनल वेलोसिटी भी कितना रहेगा, u cos थीटा। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालू, x का वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, यहाँ पे निकाल देता हूँ, x में वेलोसिटी कितना रहेगा, u cos थीटा, यहाँ पे निकाल देता हूँ, कितना रहेगा u cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी x में वेलोसिटी कितना रहने वाला है, u cos थीटा, यहाँ पे भी अगर निकालो u cos थीटा एंड सो ऑन। पक्का, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? बट इज देयर एक्सेलरेशन अलोंग y, चेक कर लो एक बार, इज देयर एक्सेलरेशन अलोंग y, यस। कितना है वो एक्सेलरेशन, माइनस वाला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मतलब वेलोसिटी इनिशियली इफ आई थ्रो इट, नाउ लेट अस थिंक प्योरली फ्रॉम द y एक्सिस और द फ्रॉम द y पॉइंट ऑफ व्यू। इफ आई थ्रो दिस बॉडी अपवर्ड, ये 10 था, ऊपर जाके इनिशियल सॉरी वेलोसिटी कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 3 2 y के वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि x का वेलोसिटी क्या है से, फिर 10 5 4 3 2 1, यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे y का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। कैन आई से यहाँ पे y के वेलोसिटीज अगर मैं वेक्टर में ड्रॉ करूं, धीरे धीरे ये वेक्टर छोटा होते जाएगा, पक्का। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेक्टर कितना होने वाला है, 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया, x में है u cos थीटा, दैट विल नेवर चेंज। व्हाट अबाउट y कितना होने वाला है, 0। दिस इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। विच वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ बट विच वेलोसिटी, x और y, क्या x में चेंजेस आ रहे हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि टॉप में क्या कौन सा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, y का, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, अच्छा मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, टॉप में कितना है, 0, अच्छा ठीक है, फाइनल मतलब v पता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, v पता है, क्या इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x पता, y पता है, सॉरी नॉट x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, हाँ देखो ना मैंने ऑन y एक्सिस लिखा है कुछ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखा है, u sin थीटा। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, ठीक है। डाउनवर्ड भी हो सकता है बट वो बाद में, अभी के लिए हम लोग एकदम सिंपल सा वैल्यू लेते हैं। b पता है 0 है, u पता है, a पता है, ओके। आई वांट द वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए मुझे, t नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए, h चाहिए। v u a पता है और मुझे s का वैल्यू, विच v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बट कौन सा एक्सिस में सॉल्व करेंगे, x में या y में, y में सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हाइट किसके अलोंग चाहिए, y। ट्राई कर सकते हो, गो अहेड। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 0। अच्छा एक सेकंड, वो ट्राई करने से पहले और एक चीज कह रहे हैं, सिंपली से आगे वेलोसिटीज नीचे होते जाएंगे, मतलब वेलोसिटी नीचे नीचे बढ़ते जाएगा ना, पक्का। और ये वेलोसिटी ये स्टार्टिंग में ऐसे था, वो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u sin थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा, बट sin थीटा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे है ना, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होते जा रहे हैं बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, सेम, पक्का। गो अहेड एवरीवन। जबरदस्त काय नाही मला काय नाही चला नाही 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 पण ट्रेन चालू आहे, फक्त लेट आहे आणि एकदमच खाली आहे ट्रेन। ओके क्या आ गया, क्या आया, एनीवन, u square sin square theta by, good, Aaron go ahead, I will not help you with this, go ahead, क्या हो गया, ये you can directly write it with pen now if you are done। आया वही, okay।
कहाँ पे? अच्छा क्या है? एच लिख दो, एस नहीं है ना, एच है ना। और बॉक्स का देना उसके फॉर्मूला के आसपास। हाँ सही है, वाई एक्सिस में ना, तो वी वाई यू वाई सब वाई 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 लिखो, सब आपके पास है। डन, इजी है। लास्ट बेंच आ गया आंसर, जल्दी सॉल्व करो। तो इतना खुश क्यों? गुड, कैलकुलेट आ गया ना, लास्ट सेकेंड लास्ट लास्ट आ गया। गुड, यहाँ पे आ गया ना। यस डन, लास्ट बेंच आ गया। आया लास्ट बेंच, क्या आया? यू स्क्वायर, आगे बाय, करेक्ट, गुड। चलो डन, आ गया। आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माय असिस्टेंस। वी देखो ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है, साइन थीटा कहाँ से आ गया? आ गया यहाँ पे भी आया आंसर। फाइनल वेलोसिटी 0 है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सही है। तो v के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लो। इनिशियल वेलोसिटी देखो मैंने लिखा है y में कितना है, y में, हाँ y में, y देखा, देखो बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, मैंने कुछ सीरियस नहीं किया। जस्ट लुक एट द बोर्ड, जस्ट लुक एट द बोर्ड। इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y कितना है? हाँ u सर, तो u sin थीटा लिखो, उसका स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे u स्क्वायर है ना, पूरा साइन स्क्वायर भी होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं, साइन का स्क्वायर। हाँ ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। कुछ तो कर लो, इजी है, सब्स्टिट्यूशन आ गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माय असिस्टेंस एवरीवन। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा, एंड 0 हो गया, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, सही है। तो 2gh का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h का वैल्यू कितना आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। किसी को डाउट है यहाँ तक? आई थिंक सो आई एम प्रीटी क्लियर विद दिस, ठीक है। ओके, बाय 2g, ठीक है। ओके, ठीक है। Anyone is having any issues? But I think so this is pretty straightforward, कुछ भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना था, ठीक है। ओके, ठीक है एवरीवन, ठीक है। उसके बाद लेट मी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस लगेगा। आई होप सो एवरीवन इज डन विद द डायग्राम। जो भी डायग्राम में भी चेंजेस थे वो भी आपने, जो मैंने एडिशनल ड्रॉ किया है वो डायग्राम में भी चेंजेस आते जाएंगे, पक्का। अच्छा ओके, अच्छा y में वेलोसिटी है वो मुझे पता नहीं कितना रहेगा, ओके। नाउ आपको अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है, फॉर्चुनेटली यू विल नॉट गेट दिस डेरिवेशन इन द एग्जाम बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टेड इन 11th, ठीक है। आपके बोर्ड्स आपके 12th में होते हैं, ठीक है, बेसिकली। सो आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर एग्जाम में आए तो इतना ही है। इसके आगे जो भी मैं डिराइव कर रहा हूँ दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जेडब्ल्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसके आगे आपको डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहता है, बट आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपके लिए सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, पेन नीचे रख देना, लेट मी प्रोसीड विद दिस पार्ट, ओके, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। सो इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। I would require the diagram for the time being, ठीक है। And how to shift it? नहीं हो रहा है select. Okay, time delay, ठीक है। Anyway, so over here, if I consider, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। There are 2-3 important things which I want to refer from this diagram, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में ही रखते हैं इसको, ठीक है। Okay, and okay, ठीक है, good. ओके, सबसे पहले चीज आई वांट टू डिराइव इज समथिंग दैट इज एक्सेलरेशन। हम लोग उल्टा डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। आई वांट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे बताओ अभी कितना एक्सिस में है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पक्का। अभी देख लो ध्यान से, एक्सेलरेशन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन आई राइट ऑन द एक्सेलरेशन एज, एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं क्या लिखूं, फटाफट बता देना, क्या आ जाएगा, ax i कैप प्लस क्या ay j कैप,
सही है, ओके, देयर विल बी नो वेक्टर ओवर हियर, ए वाई जे कैप, सही है ये चीज, ओके। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है, लिखा है मैंने वहां पे, कितना लिखा है, 0, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वाई के अलोंग कितना है, माइनस जी इंटू क्या, जे क्या, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, बट फिलहाल के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग आई रिक्वायर इज द वेलोसिटी, मैं उल्टा 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 आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी, ओके, अभी देखना ध्यान से, वेलोसिटी का मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर को मैं वापस कैसे लिखूंगा, फटाफट बता देना। वी एक्स क्या आएगा आगे, आई कैप प्लस क्या, वी वाई जे कैप, सही है ये चीज। अच्छा, ओके, वेलोसिटी, हाँ बोलो। Yes, only the vector form, but sometimes the questions are expressed in vector form, only in NEET. आपको ये बोर्ड्स वगैरह मिलेगा, दैट टू इन नीट के अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो, वरना आपको जनरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिया रहता है, यू विल नॉट गेट इट इन द वेक्टर फॉर्म जनरली, बट आने के चांसेस है, ऐसे नहीं आए, द चांसेस आर नॉट जीरो एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, वी का फॉर्मूला खुद क्या होता है, फटाफट बताए ना, वी क्या होता है, u प्लस ए टी। अच्छा, देखना ध्यान से, कैन आई राइट यू एक्स प्लस ए एक्स टी, कोई भी टाइम पे, आप जनरल टाइम है, आगे क्या आएगा, आई कैप प्लस, हाँ सही है, क्या आएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, आगे क्या आ जाएगा, जे कैप, सही है, एक्सेलेंट। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो कुछ भी नहीं लिखूंगा चलेगा, आगे क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस, व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, आगे क्या आने वाला है, जे कैप, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे व्हेन आई कंसीडर दिस फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला में टेल मी वन सिंपल थिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट है या टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, आप देखोगे तो टाइम का एक फैक्टर है ना वहाँ पे। अच्छा, कौन सा वेलोसिटी एक्स के हिसाब, कौन सा वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई का, यस चेंज हो रहा है, एक्स का क्या है, कांस्टेंट है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कांस्टेंट, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज वेरिएबल, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। तो मुझे बताओ, तो नेट वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटीज चेंज होते जाएंगे। एंड इफ आई ड्रॉ द नेट वेलोसिटी, पहले ऐसे था, अच्छा ओके, लेट मी ड्रॉ द नेट वेलोसिटीज, ओके, ध्यान देना अभी यहाँ पे, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन, ओके। सो इफ आई ड्रॉ द नेट वेलोसिटी, अभी देखना, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो जाएगा, पक्का, फिर यहाँ से छोटा सा हो जाएगा, ज्यादा भी बड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पे y में कुछ है ही नहीं, तो नेट वेलोसिटी विल बी अलोंग x, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, एंड देयर विल बी चेंजेस अकॉर्डिंगली, पक्का, ओके। मुझे बताओ, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाले पॉइंट पे, लेट मी मार्क दिस, ये पूछते हैं एकदम इजी सा क्वेश्चन, आंसर है एक ही स्टेप का, आंसर में स्टेप भी नहीं है, ये जो ये इनिशियल वेलोसिटी था, लेट अस से ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में ये 2 है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, नहीं 0 तो नहीं है, और कौन सा, थोड़ा सोच समझ के बताओ कितना है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, ऑब्वियसली, बाकी नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 2 थीटा है ना। अच्छा, कैसे, यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी था ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, सही है ये चीज, आर दे सिमेट्रिक, यस, बट अगर मैं देखो, हाँ यहाँ पे देखो, सो इफ आई मार्क दिस, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा था, थीटा, और ये कितना बना रहा था, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, थीटा, ठीक है, दिस इज पार्ट क्लियर, ओके। ये सब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, मेजरली बेस्ड ऑन द डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अच्छा, मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को और एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, पक्का, या फिर पोजीशन में लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, पोजीशन और पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन में अगेन आई एम अज्यूमिंग कि इनिशियल पोजीशन कितना लेके चल रहा हूँ मैं, 0 0, ठीक है। अच्छा, विच फॉर्मूला विल आई यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला, ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या लिखूं मैं,
x इंटू क्या आई कैप प्लस क्या y इंटू जे कैप। सो बेसिकली दे हैव आस्क्ड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का खुद का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू नहीं, फॉर्मूला क्या रहेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। सो लेट मी अप्लाई इट along the x axis first and then along the y axis. Can I write uxt plus half axt into axt square, सही है, प्लस along y axis क्या आ जाएगा, सिमिलरली uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ओके, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे j कैप, ठीक है। दिस करंटली इज नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे तो ux इंटू t कितना आने वाला है यहाँ पे, ux इंटू टी, ux कितना है, u cos थीटा इंटू टी, ओके, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे आई कैप, पक्का, ओके। एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है, 0, पक्का, एंड सिमिलरली अलोंग y क्या आ जाएगा यहाँ पे, u sin थीटा t माइनस हाफ g इंटू क्या t का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे j कैप, सही है, ओके। सो इफ आई राइट दिस सेपरेटली, नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। x का खुद का वैल्यू क्या हो गया, u cos थीटा इंटू क्या आ गया है t, और y का वैल्यू आ चुका है u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पक्का, ओके। नाउ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, तो मुझे कौन सा टर्म नहीं चाहिए, टाइम। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, u x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है, ठीक है। तो मुझे कौन सा टर्म नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो मैं टाइम को क्या सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये टफ है, फाइनल फॉर्मूला अगर याद रहेगा चलेगा, डेरिवेशन याद नहीं रहेगा चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। u sin थीटा इंटू टी के जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, x डिवाइडेड बाय क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, u cos थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू यू डिवाइडेड बाय सॉरी x डिवाइडेड बाय u cos थीटा का स्क्वायर, पक्का, विच विल गिव मी द आंसर एज y विल बी इक्वल टू u और u क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल आउट, पक्का, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे कैन आई से u और u कैंसल आउट हो जाएगा, कैन आई राइट दिस एज x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सही है ये चीज़, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट मी मार्क दिस, ओके, लेट मी मार्क दिस ओवर हियर, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आप लिखोगे, याद नहीं रहेगा फिलहाल के लिए, चल जाएगा, इशू नहीं है इतना, ठीक है, पक्का। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी ऑफ द मोशन, मैं आऊंगा ये चीज़ पे और एक बार, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है, डन। चलो एक लास्ट पार्ट बाकी है, आफ्टर दैट वी विल लीव, ठीक है। 2 ही मिनट लगेगा मुझे, बारिश बहुत ज़्यादा है बाहर, कंपाउंड के अंदर भी पानी आ गया सर। क्या क्या हुआ, अरे बिंदास बिंदास, ठीक है, लास्ट पार्ट है, चलो फटाफट खत्म कर देते, चलो हो गया। अरे जल्दी जल्दी लिखो, योर सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, हो गया ये, अच्छा लास्ट पार्ट है, चलो फटाफट हो गया ये, लास्ट पार्ट है, वी विल वाइंड अप, चलो हो गया तो आप घर पे जा सकते हो। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, इतना पानी कैंडी फ्लॉस थोड़ी हो, चलो चलिए, हाँ बहुत दूर, किंगडम ऑफ मेरा बंदर, हाँ 6:45 यहाँ पे आने के लिए ना, 8 बजे करेगा तो फिर 7:15 फास्ट है एकदम ट्रिप। चलो शैल आई कंटिन्यू, जल्दी लिखो। अच्छा एक लास्ट पार्ट है, चलो मैं लिख देता हूँ वो चीज़, अभी देखना ध्यान से, ओके। लास्ट पार्ट है, चलो खत्म कर देते, सो यू हैव टू गो होम, एवरीवन लुक हियर, एक लास्ट पार्ट है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सो ओवर हियर y इज इक्वल टू x tan थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ,
ठीक है, लेट अस फिनिश दिस, लेट अस वाइंड अप दिस पार्ट, ठीक है। अगर नहीं समझे तो ये वाली चीजें मैं नेक्स्ट टाइम भी समझाता हूँ, डोंट वरी, लेट अस जस्ट वाइंड अप, ठीक है। 1 माइनस, ओके, कैन आई राइट हाफ इनटू, यहाँ से x बाहर जा चुका है, सो इट विल बी इक्वल टू 1x बच जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, सही है ये चीज। अच्छा, ये tan थीटा कहाँ से आया, लेट अस अज्यूम कि अगर ये नहीं समझा आई विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट टाइम टू, डोंट वरी। मैं tan थीटा से बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। आई हैव टेकन tan थीटा, आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड इट बाय tan थीटा, उसमें से फिर मैंने, अच्छा y उस देख लो अभी के लिए आपको समझेगा, x tan थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, यहाँ पे x tan थीटा बाहर चला गया, एक x बच गया है, हाफ g का पार्ट वैसे के वैसे, सॉरी g का पार्ट वैसे वैसे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू नीचे का एक tan थीटा बच जाएगा, सही है यहाँ तक, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, इसका बस एक डेरिवेशन के लिए काम आ जाता है, आई कैन राइट दिस एज x tan थीटा इनटू आने वाला है यहाँ पे हाफ इनटू जी एक्स डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, सही है ये चीज। ये कैसे आया, tan थीटा को मैंने sin थीटा बाय क्या लिखा है, cos थीटा, एक cos थीटा एक cos थीटा कैंसिल हो, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, टेल मी व्हाट इज दिस पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट, यहाँ पे देखो क्या, ये यहाँ से ये कैसे आया, tan थीटा को मैंने sin थीटा बाय cos थीटा लिखा, एक cos थीटा कैंसिल आउट, और sin थीटा जो बचा बचा। अच्छा, हेल्प मी विद दिस, ओके, फटाफट यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट खुद क्या है, वन बाय आर है ना, आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू यही है लिखा है ना आपने, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी लिखा है ना, तो ये 1 बाय आर हो जाएगा, ओके। तो लास्ट पार्ट विल बी y इज इक्वल टू x tan थीटा कॉमन 1 माइनस x डिवाइडेड बाय r, ठीक है। जस्ट राइट दिस एंड यू मे गो होम, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट फटाफट, लेट अस वाइंड अप ओवर हियर, ठीक है, ठीक है, हो गया तो यू कैन लीव।